नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के सेट 5 को। इससे पहले हमने सेट 4 तक कवर कर लिए हैं, जिसके अंतर्गत हमने 20 एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। इसी क्रम में आज की वीडियो में हम सेट 5 के अंतर्गत दिए गए 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 है, उत्तराखंड में पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो उत्तराखंड में पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन मंत्री है सौरभ बहुगुणा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 2 है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी रितु बाहरी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 3 है, मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, उसे किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोनाल को अन्य नाम से जाना जाता है हिमालयन मोर। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 4 है, उत्तराखंड राज्य की दूसरी भाषा है? तो उत्तराखंड राज्य की दूसरी भाषा है संस्कृत। ऑप्शन बी सही उत्तर है। और संस्कृत राज्य की दूसरी भाषा बनी 2010 से, और राज्य की पहली भाषा है हिंदी और द्वितीय भाषा है संस्कृत। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 5 है, देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब शामिल हुआ? तो देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में शामिल हुआ वर्ष 1975 में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 6 है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। और इन 7 जनपदों के नाम भी आपको याद रखने हैं। इनमें है नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार। तो एक बार पुनः देख लीजिएगा, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार के साथ पौड़ी जनपद की सीमा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 7 है, उत्तराखंड राज्य में वित्तीय वर्ष शुरू होता है? तो उत्तराखंड राज्य में वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 8 है, उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है? तो उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 9 है, राज्यपाल के द्वारा निम्न में से नियुक्ति नहीं की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। ऑप्शन बी सही उत्तर है। और सही उत्तर भी याद कीजिएगा, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। और अन्य पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, राज्यपाल नियुक्ति करते हैं राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की, यूकेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की, महाधिवक्ता की, अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं उनके न्यायाधीशों की, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की। तो इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। तो आपको याद रखना है। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न 10 है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 11 है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है ग्राम प्रधान। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 12 है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर है, 6 माह। प्रश्न 13 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 14 है, उत्तराखंड के ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं? तो उत्तराखंड के ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं सतपाल महाराज। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 15 है, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं राज्यपाल। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं राज्यपाल अनुच्छेद 243 के आई के अंतर्गत। प्रश्न 16 है, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 27 मार्च 2016 से 12 मई 2016 तक। तो पूरी डेट भी आपको याद रखनी है। 27 मार्च 2016 से 12 मई 2016 तक उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था, टोटल 46 दिन का। और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत। तो यह भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार। और यह देश का सबसे कम दिन यानी 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था उत्तराखंड में। तो यह भी आपको याद रखना है। प्रश्न 17 है, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं महाधिवक्ता। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 18 है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 19 है, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ था? तो उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण है। और पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ था वर्ष 2008 में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 20 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। और अन्य ऑप्शन भी आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्यों में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल का गठन किया गया है। और ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 214। तो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।
तो अन्य ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के सेट 5 के अंतर्गत दिए गए 20 MCQs को डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।